Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss about the part 9 of 24 helping verbs. Right? इसमें हम बात करेंगे कि would का प्रयोग कहाँ करते हैं, where we can use would. कहते हैं जितने भी modal verbs होते हैं they are very confusing, right? Many people they commit mistakes in using all these things, right? मतलब इनमें एक तो हिंदी में एक जैसा अर्थ निकलता सभी का है। मतलब जैसे अगर आप हिंदी निकालेंगे ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द जिस्ट, अगर सेंस और जिस्ट आपको समझ में आएगा ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हमें क्या लगाना है, राइट। जैसे देखिए पहला है ये वुड का प्रयोग, अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो इतना लगा सकते हैं कि भविष्य की इच्छा या कल्पना के लिए, लेकिन केवल इतना ही कि नहीं होगा, पता नहीं हिंदी कहाँ से कैसी आ जाती है। ओके राइट। अब जैसे है कि मुझे कुछ कहना, मैं कुछ कहना चाहूँगा, राइट, मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो यहाँ पे क्या है, एक तो इच्छा है, राइट, मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई वुड लाइक टू से समथिंग, राइट। और अगर ये कहते कि मैं भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहूँगा, राइट, या मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा, राइट, या मैं डीएम बनना चाहूँगा, तो आप क्या कहते हैं, आई वुड लाइक टू बी। ये भी कल्पना है कि जस्ट यू आर इमेजिनिंग इन योर माइंड, राइट, कि आई वुड लाइक टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। ऐसी है दूसरा, क्या आप जाना चाहेंगे। अब यहाँ पे भी जस्ट यू आर आस्किंग कि एक इच्छा ही है, राइट, तो क्या लगाएंगे, वुड यू like to go, would you like to go, right। अगर हम ये कहते हैं क्या आप जाना चाहेंगे, right, या क्या आप इस काम को शुरू करना चाहेंगे, जब भी यू आर आस्किंग ओनली, राइट, फ्यूचर की या तो इमेजिनेशन होगी या फिर इच्छा होगी, देन वी कैन यूज दिस। अब जैसे एक कहें कि चाय चलेगी, इफ एनी पर्सन कम्स टू योर हाउस एंड यू आर आस्किंग कि चाय चलेगी, तो आप क्या बोलोगे, नो। अगर उसने पूछा चाय चलेगी हिंदी में, तो आप हिंदी में क्या बोलोगे, चाय चलेगी, यही तो बोलोगे। तो दोनों में से आंसर और क्वेश्चन कौन सा हुआ, दोनों एक जैसे रहते हैं। जैसे कोई आता है अगर आपके घर, आप उससे पूछते हैं भाई चाय चलेगी, तो आप केवल इतना बोलेंगे टी वुड डू, राइट। अगर हमें मान लो किसी से कहना है कि पानी चलेगा, देन व्हाट वी कैन राइट, वाटर वुड डू, गोल करके बोलिए, वाटर वुड डू। अगर किसी बंदे से कहें कि भाई कॉफ़ी चलेगी, कॉफ़ी वुड डू। कहें जूस चलेगा, जूस वुड डू, राइट। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, की उस बंदे से हम उसकी इच्छा जानना चाहते हैं कि वुड यू लाइक टू डू समथिंग या वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, क्या आप कुछ लेंगे, देन वी कैन यूज़ दिस, तब हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बंदे से ये कहें क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो ऐसे ही बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी। वैसे चाय पीने को थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए लगाते हैं सिप टी, वुड यू लाइक टू सिप टी, राइट। अगला है वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी। इसकी अगर हिंदी निकालें तो ये कर रही होगी या कर रहा होगा, लेकिन इसके अलावा और भी हिंदी आ सकती है, लेकिन आपको सेंस लगाना है, जिस्ट लगाना है उसका कि वो किस तरीके से। जैसे मान लो आपने कहा वह नौकरी कर रही होगी, वह नौकरी कर रही होगी, तो आप क्या लगाएंगे, शी वुड बी डूइंग द जॉब, राइट, शी वुड बी डूइंग द जॉब, वह नौकरी कर रही होगी। ऐसी है क्या लोग जोखिम उठा रहे होंगे। अब इसमें भी यू आर नॉट श्योर, राइट, आप निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या पहले आ गया, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, वुड पीपल बी टेकिंग द रिस्क, गॉट इट। ऐसी है वुड हैव बीन, ये भी एक प्रयोग होता है, वुड हैव बीन, इसका मतलब है रहा होगा या रही होगी। जैसे आप देखें वह महान रहा होगा, तो यू आर ओनली एज्यूमिंग इन योर माइंड, जस्ट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, राइट, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस कि वो महान रहा होगा, बट स्टिल यू आर इमेजिनिंग इन योर माइंड, फिर भी आपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ही वुड हैव बीन ग्रेट। हैव बीन का मतलब है रहा, और जैसे लग जाएगा होगा, then we can use would, he would have been great।
ओके, अगला है जल्दी शुरुआत करना बहुत अच्छा रहा होगा। कहते हैं कि स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ, राइट, सक्सेस बिलोंग्स टू यू। जितनी जल्दी ज़िंदगी में शुरुआत करोगे सफलता आपके पक्ष में होगी। तो पहला सेंटेंस क्या है? जल्दी शुरुआत करना बहुत अच्छा रहा होगा। सपोज करो यू आर आस्किंग टू एनी काइंड ऑफ पर्सन, तो क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग अर्ली वुड हैव बीन बेटर। क्या आया? स्टार्टिंग अर्ली, जल्दी शुरुआत करना, वुड हैव बीन रहा होगा, बेटर बहुत अच्छा रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है क्या आप पार्टी में रहे होते, या क्या आप पार्टी में रहे होंगे, एक ही बात है। वुड यू हैव बीन इन द पार्टी, राइट, वुड यू हैव बीन इन द पार्टी। ओके, अगला है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ लगाते हैं? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंस, तो जो पहला सेंटेंस होता है इसमें वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा सेंटेंस बनता है वो होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। जैसे मान लो पहला सेंटेंस है यदि आपने मुझे लिफ्ट नहीं दी होती, इसका मतलब क्या हुआ? लिफ्ट दे दी थी तो मैं पार्टी में नहीं पहुंच पाता। अगर लिफ्ट नहीं दी होती तो मैं पार्टी में नहीं पहुंच पाता। तो ये हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। इफ यू हैड नॉट लिफ्टेड मी आई वुड नॉट हैव, राइट, आई वुड नॉट हैव रीच्ड द पार्टी। तो मैं पार्टी में नहीं पहुंच पाता। यानी ये सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। देयर इज गिवन द कंडीशन, जिसमें इफ लगा होता है ना, यदि लगा होता है, इट इज कंडीशनल सेंटेंस होता है ये वाला। गॉट इट? ऐसी है यदि आपके दोस्त ने मेहनत की होती, तो एक शर्त रख दी, अगर आपके दोस्त ने मेहनत की होती, राइट, वह नौकरी प्राप्त कर चुका होता, तो वह नौकरी प्राप्त कर चुका होता, राइट, तो वह नौकरी प्राप्त कर चुका होता। ओके, जैसे सेंटेंस है इफ योर फ्रेंड हैड वर्कड, क्या लिखा है? इफ योर फ्रेंड हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव गॉट द जॉब, तो वह नौकरी प्राप्त कर चुका होता। गॉट इट? राइट। अगेन इसके अलावा भी जैसे कई सारे सेंटेंस आप ऐसे आ जाते हैं जिनमें डाउटफुल सेंटेंस होते हैं। एंड वी स्पीक, राइट, आप कुछ जैसे जब भी सेंटेंस आप ऐसे करें कि जिनमें कुछ क्लियर नहीं होता है, ओनली यू आर कीपिंग द डाउटफुल थिंग्स एंड इमेजिनिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट। अब जैसे अगर आप कभी बोलें कि अशोक महान राजा रहे होंगे, राइट, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? अशोक वुड हैव बीन ग्रेट किंग। या आपने कहा कि आपके दादाजी बहुत महान रहे होंगे, तो क्या लगाएंगे? योर ग्रैंडफादर वुड हैव बीन वेरी ग्रेट। तो वुड हैव बीन बी आर की पास्ट की जो कल्पनाएं हैं उनके लिए भी हम यूज करते हैं, राइट। तो ओके, फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।